अब आज करेक्शन में नया चैप्टर पढ़ेंगे अपन, कौन सा? दिशाओं के नामों में परिवर्तन। दिशाओं के नामों में परिवर्तन, चेंज ऑफ नेम ऑफ डायरेक्शन। क्लियरिंग मैं बोल लू, प्रत्यय से संबंधित दिशाओं से मैं कहा कि दिशाओं के नाम बदल जाए, जैसे ऐसे बोलेगा वो उसमें क्वेश्चनों को। जैसे पूर्व दिशा को पश्चिम कहता है, ईस्ट को वेस्ट कहता है, नॉर्थ को साउथ कहता है। तो ऐसे परिवर्तन करके पूछ लेगा साउथ वेस्ट को क्या कहता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे नाम बदल बदल के आएंगे। तो पूरब को अब उत्तर कह देगा, उत्तर को पूरब कह देगा, तो बताओ दक्षिण को मैं क्या कह दूंगा? ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, समझ में आएगा नहीं है? दिशाओं के नाम बदल जाएंगे इसमें। तो ये अपने पास रहता है, सब जानते ही हैं इनको, तो परिचित ही होंगे इससे तो आप। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शन हो जाती है नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाती है साउथ ईस्ट, ये हो जाती है साउथ वेस्ट, और ये हो जाती है नॉर्थ वेस्ट। सब जानते ही हैं कि नहीं जानते हैं? जानते ही होंगे, ऐसा मुझे भी लगता है। ये अपनी मेन डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब जानते ही है। अब जानते हैं ये जो मेन डायरेक्शन रहती है ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रहती है कि नहीं रहती है? ये 90 पे है, ये 90 पे है, ये भी 90 पे है, और ये भी 90 पे है, हाँ या ना? अगर मैं इनके बीच में लाइन खींच रहा हूं तो 90 को दो भागों में डिवाइड कर रहा हूं कि नहीं? कितने में डिवाइड हो जाए? 45 45 में। ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये 45 है, या 45 है, 45 है, और जा भी 45। ये सबरे कितने कितने गए? 45 45। 90 को बीच में से डिवाइड कर दिया अपन ने तो 45 आएगा कि नहीं? हाँ या ना? मतलब अगर मैं ईस्ट से नॉर्थ पे जाऊंगा तो कितने डिग्री पे जाऊंगा मैं? 90 डिग्री पे जाऊंगा कि नहीं? लेकिन ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट पे जाऊंगा तो कितने पे जाऊंगा मैं? 45 डिग्री। ये 45 है, ये 45 है, तो मिला कितने हो गए? 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? अब जानते हैं अगर मैं इस दिशा में जा रहा हूं, ऐसे जाऊंगा, तो इसे कहते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन कहते हैं? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। घड़ी ऐसी चलते, हाँ या ना? घड़ी ऐसी चलती है कि नहीं? किसी घड़ी आज तक ऐसी चली नहीं, खराब हो जाएगी फिर वह घड़ी। अगर मान लो अपन इस दिशा में ऐसे गए तो ये कौन सी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? अगर आपके लिए मिलेगा तो इसे कहेंगे हम दाएं तरफ जाना। कौन सी तरफ? दाएं, राइट। कौन सी दिशा में जाना? और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इसका मतलब होगा बाएं तरफ जाना। कौन सी तरफ जाना? बाएं, मतलब लेफ्ट। कोई दिक्कत? ऐसा तुम्हें मानना है। मानना क्यों है? ऐसा तुम जानते हो और ऐसा रहता भी है, तो ऐसा मानना भी पड़ेगा तुम्हें। समझ में आए ना? राइट डायरेक्शन आई तो राइट ऐसे जाएंगे हम। क्यों सही यार? तो जो राइट हैंड है ना, जहां रखो है, ये ऐसे है। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना, दिशा, घड़ी की दिशा की सुइयों की दिशा में जाना। ठीक है ना? और इधर ऐसे गए तो वामावर्त दिशा में, मतलब बाएं तरफ जाना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे लगता है ये सब जानकारी जब जानते ही होंगे। पता मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं इनसे ट्रिक बताऊंगा आपको। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत? ये सब याद तो होंगी होंगी। एक चीज का ध्यान और रखना है आपको, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, उससे पिछली क्लास में भी बताया था, कि आप सबका मुंह कौन सी डायरेक्शन में होता है? कौन सी डायरेक्शन में? कौन सी में? नॉर्थ में रहता है, तो सबका नॉर्थ सामने ही हो गया। अब राइट हैंड कौन सा है अपना? राइट डायरेक्शन कितना है? तो राइट हैंड पे कौन सा होता है? बस, अगर ये बात आपको ध्यान रहे तो आप ये मान के चलना कि ये वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। जो शैडो वाले क्वेश्चन करे थे तो मैंने आपको बताया था, लगभग 1 सेकंड और 2 सेकंड में आंसर दिए थे हमने, हाँ या ना? और कुछ क्वेश्चन फिर बाद में आए थे, सूर्य, वो वाले परछाई वाले, आमने सामने परछाई वाले, तो उनके आंसर तो और हमने और जल्दी दे दिए थे, आधे आधे सेकंड में, हाँ या ना? अगर ये वाली बात याद रहती है कि मुंह उत्तर में है और राइट हैंड पे ईस्ट डायरेक्शन है,
तो आंसर 1 सेकंड में ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए ना? अब राइट हैंड भूल जाओ तो बात अलग है, काट के रख लो भाई, ये मेरा राइट हैंड है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लीजिए आपका मुंह पूर्व दिशा में है, ये पूर्व में हो गया, इधर ये लिख रहा है पूर्व, ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, तो नॉर्थ डायरेक्शन कौन से एंड पर आएगी? देखो जे वाले हाथ पे है ना, जी लिखा है नॉर्थ, तो ये एंड कौन सा है? लेफ्ट पे है ना? अगर मुंह पूर्व दिशा में है तो लेफ्ट पे नॉर्थ है, अगर मुंह नॉर्थ में है तो राइट पे। केवल तुम तो इतना सा ध्यान रखो कि हम सबका मुंह का रहता है, शायद मुझे लगता है भूलोगे ही नहीं। कोई पूछे कहाँ देख रहे हैं, कह दो उत्तर में। घर वाले के कार्य क्या कर रहा हूं? उत्तर में देख रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? और राइट हैंड पे क्या मिलेगा हमें? ईस्ट। कोई दिक्कत? अरे क्वेश्चन, यदि उत्तर पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाए और उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो उत्तर दिशा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन समझे? देखिए, इफ नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट and the same sequence continue even further, then what will be the called the north direction? तो उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा? देखना इधर, ये डायरेक्शन है हमारी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यही होते हैं। अब वो हमसे क्या कह रहा है, देखो, उत्तर पूर्व को, किसको? उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व यही होती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यही होती है कि नहीं होती है? इसको बोला, इसको क्या कह दूं मैं? नॉर्थ वेस्ट कह दूं मैं। क्या कह दूं मैं? ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? और उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम देखिए, उत्तर पश्चिम ये होती है, नॉर्थ वेस्ट यही होती है कि नहीं होती? हाँ है ना? नॉर्थ वेस्ट को क्या बोला है? नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा? साउथ वेस्ट बोल दूं, क्या बोल दूं? साउथ वेस्ट कहूं तो आगे भी यही क्रम जारी रहे तो उत्तर दिशा को क्या कहेंगे? तो ये नॉर्थ पड़े, इसे क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है वो। ये पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? हाँ या ना? तो अब आप यहां से देख जाएं कि ये होती है नॉर्थ वेस्ट, ये होती है साउथ वेस्ट, इसके बीच की दिशा कौन सी होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? मुझे लगता है दिक्कत तो आई नहीं होगी इसमें, इनमें से नाम दोगे? उत्तर दिशा यहां से दे दोगे क्या? नहीं देंगे ना, उत्तर तो ऊपर ही रहता है, हम जानते हैं इन दोनों के बीच की दिशा ही है कि नहीं है? तो इन दोनों के बीच में एक दिशा, तो इन दोनों के बीच में एक दिशा कौन सी होती है? वेस्ट ही होती है कि नहीं होती है? आंसर आ गया हमारा। क्यों सही यार, कछू तो कह दो यार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिख लो क्वेश्चन जिन्हें लिखना है, अभी तो सरल क्वेश्चन देने, थोड़े से अभी करवाएंगे आपको। अब ये सरल क्वेश्चन था, देखिए, एक लाइन में क्वेश्चन था पूरा का पूरा, है ना? कभी कभी लंबा क्वेश्चन कर देता है, तो हम वो जैसे बोला, उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण को कुछ और कह देगा, और को कुछ और कह देगा, और लास्ट में पूछेगा बाय कब होंगे। छोटा सा लिख रहा है ना क्वेश्चन, और भी बढ़ा देता है, उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहते हैं, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहते हैं, आगे कह देगा पूरब को पश्चिम कहते हैं, फलाना ढमका दुनिया कह देगा, ठीक है, और लास्ट में पूछ लेगा ऐसे कि उत्तर को क्या कहते हैं। अब सुनिए, अब मैं जो बता रहा हूँ वो देखिए अब ध्यान से, कजू करने की जरूरत नहीं है यहाँ में। जो भी क्वेश्चन आएगा आपको, चाहे वो कितना ही बड़ा लिख रहा हो, क्या करना है आपको, देखिए, ये लिख रहा है उत्तर पूर्व को क्या कह रहा है वो? उत्तर पश्चिम। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है, बस। अजू पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है? उत्तर पूरब को उत्तर पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है ना? आओ देखते हैं क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम, तभी आंसर देते हैं कि नहीं?
तो आओ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये होता है। हाँ या नॉर्थ ईस्ट को क्या कह रहा है वो, नॉर्थ वेस्ट। तो देखो नॉर्थ वेस्ट ये आ गए हम, यही आए कि नहीं, हाँ या ना। आप मुझे देखो इधर ध्यान से, ये नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कह रहा है ना, कैसे चल के आए, एक खानों और दो खानों, कितने खाने चल के आए और कौन सी दिशा में चल के आए, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में आए कि नहीं, घड़ी ऐसी चली तो अपोजिट डायरेक्शन में चले कि नहीं, कितने खाने चले। अब जा पे जाओ, उत्तर दिशा को क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन है आंसर लाने हमें, तो उत्तर दिशा को, तो ये उत्तर है भाई, दो खाने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक खानो दो खानो, जो पश्चिम आंसर, समझे, हाँ या ना। अब मुझे लगता है जो बनाने की भी जरूरत नहीं है, जैसा तो सब जानते हैं, दे देंगे आंसर ऐसे ही, कोई डाउट, ट्रिक समझ में आई क्या, नहीं आ पाई। क्वेश्चन, ये अपने क्वेश्चन था, जब आपको आंसर था, तो क्वेश्चन और आंसर में जितना डिफरेंस होगा और जिस दिशा में जाना होगा उतना ही डिफरेंस पूछ रहा है उसमें, और उसी दिशा में चले जाएंगे। कोई दिक्कत, समझ में आई ट्रिक, हाँ या ना। ले बताइए तरह का नहीं आओ जा में, थोड़ी थोड़ी आ गई, थोड़ा करेगा बताइए, नहीं लाल बाद में नहीं हो पाई, होने हुए तो अब ही हो, नहीं तो फिर पढ़ाई नहीं रहा, आ जाओ। कौन सी ट्रिक बताई हमने, ये कई ट्रिक बताई है अपन ने, बताया क्वेश्चन में क्या दिया, उत्तर पूरब को उत्तर पश्चिम कहा गया है ना, क्या कहा गया है, उत्तर पूरब को उत्तर पश्चिम नहीं कही, उत्तर पश्चिम कही है, जो उत्तर पूरब है, ये क्या है, उत्तर पूरब, दिख रहे हैं जी, इन्हें क्या कह रहा है वो हाँ वो तू ऐसे ही पढ़ तू, क्या पढ़ तू, ये क्या लिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट को क्या कह रहा है, नॉर्थ वेस्ट कह रहा है, जहां मिला ले, ये नॉर्थ ईस्ट है, इन्हें क्या कह रहा है, नॉर्थ वेस्ट, कोई दिक्कत। अब हम जहां से जहां पे जा रहे हैं, कितने खाने जा रहे हैं, एक खानों और दो खानों, है ना, और जब दिशा में जा रहे हैं, ये सही है। अब पूछ क्या रहा है हमसे, उत्तर दिशा को क्या कहेंगे, ये पूछ रहा है ना, तो जब उत्तर है हमारा, ये उत्तर है हमारा, तो जहां में भी जय दिशा में जाएंगे, क्योंकि जय दिशा में जा रहे थे, कितने खाने जाएंगे, दो खाने, आओ एक खानो दो खानो, कहां की दिशा परी, तो आंसर कब आओ, कल होगा। अब तरह तरह का होगा, पूर्व पूर्व समझ में, हाँ। और इधर किसी को परसेंट में आ रहा हो, तो पढ़े लिखे ज्यादा दिख रहा है, सर मुझे इतने परसेंट आप आया समझ में आया कि नहीं आया, करें अब आगे, अब किसका आंसर सबसे पहले आएगा, बोलना है आंसर जिसका आ जाए, करें, कुछ और पूछना है, इसलिए मैं कह रहा हूं जिनको पूछना है वो पूछ लीजिए, फिर आंसर लाना है अपने, नहीं ला रहा है आंसर, अभी भी कह रहा हूं जिन्हें डाउट हो पूछ लो, जो भी हो, जिन्हें ये भूल गए हों कि सर उत्तर कितना होते, मैं बता दूंगा मैं, है कोई डाउट, नो, करें, हाँ तो देखो इधर, तो ये दिशा अपनी, ये तो बना लोगे ना, जिन्हें नहीं आया समझ में, इन्हें दिक्कत नहीं है, नहीं इन्हें याद कर रखो तुम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, इन दोनों के बगल में क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है, इधर साउथ वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ वेस्ट होता है, क्लियर है ना, बोला है। मैं कह रहा हूं पूरे सवाल को नहीं पढ़ना, बस पहली दिशा को पढ़े, यदि उत्तर को उत्तर पूरब कहा जाए बस, और लास्ट में पूछा है उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए बस, तो ये अपना क्वेश्चन रहता है कि उत्तर को उत्तर पूर्व, इसका आंसर है कि नहीं, तो इसे बना लो, इस पर उत्तर को उत्तर पूर्व, जो उत्तर है इसे क्या कह रहा है, वो उत्तर पूरब कह रहा है, तो इधर एक खाना ही जा रहा है कि नहीं, और ये घड़ी की दिशा में गया कि नहीं गया, हाँ या ना, इतना समझ में आ गया। पूछ रहा है उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे, तो ये है उत्तर पश्चिम, ये क्या है उत्तर पश्चिम है या नहीं है, तो जे एक खाने इधर गए थे,
घड़ी की दिशा में, तो एक खन इधर चले जाओ घड़ी की दिशा में, मुझे दिशा कौन सी आ गई, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया। कब समझ लो, अब आए समझ में तुम्हें इधर। अब किसी को डाउट, किसी को डाउट है क्या, नेक्स्ट करें, आंसर आना चाहिए, हाँ पूछना है, करें, देखिए अगला। अब मैं सोच रहा हूँ कि लिखाने की जरूरत ना पड़े, आंसर ऐसे ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। यदि पूरब को उत्तर कहा जाए, नहीं पूरब को उत्तर कहा जाए, हाँ ये पूरब है, इसे क्या कह रहा है वो, उत्तर तक चले आए अपन, तो एक खाना और दो खाना और घड़ी की उल्टी दिशा में आए कि नहीं, हाँ या ना, तो वो पूछ रहा है उत्तर पूरब को क्या कहता हूं मैं, पूछ लेते हैं तू का के, वो देखो ये है उत्तर पूरब, तो इससे भी इसी दिशा में जाएंगे, और कितने खन जाएंगे, एक दो, कौन सी दिशा आई, आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आया, इधर रोहित, मेरा आंसर सही है, नहीं है, मना कर रहा है, तो तेरा आंसर कहाँ है, मेरा आंसर सही नहीं है, चलिए अगला। चलिए लोगों ने, इधर आ गया आंसर, हमारा क्या आंसर है, बेस्ट है, सबका बेस्ट आ रहा है क्या, आप देखते हैं, यदि पश्चिम को पूरब कहते हैं, क्या कहते हैं, पश्चिम को पूरब कहते हैं, मतलब जस्ट अपोजिट कहते हैं, बस जाएगा वो, पूछ रहा है तो क्या बोल रहा है, तो पूर्व दिशा को क्या कहेंगे, पश्चिम कह देंगे, जस्ट अपोजिट ही बताना है, देखो पश्चिम का उल्टा क्या होता है, तो पूरब का उल्टा कहाँ है, पश्चिम है, आंसर कहाँ है अपना जी, समझ में आया, जहां वो कह रहा था मैं सोच रहा हूँ, आओ अगला, बोलना नहीं है आंसर किसी को भी, साउथ, इधर साउथ है क्या कुछ और है, आओ देखते हैं साउथ को, यदि पश्चिम को उत्तर कहते हैं, पश्चिम को क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं ये पश्चिम है, हाँ या ना, ये पश्चिम है कि नहीं, पश्चिम को क्या कह रहा है, उत्तर, मतलब दो खाने छोड़ के उत्तर आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी कि नहीं, घड़ी की ऐसी दिशा में जाएंगे हम, दो खाने छोड़ के आएगा कि नहीं, पूछ रहा है तो पूरब को क्या कहते हैं, दो खाने छोड़ के तो चले जाओ, कहाँ आएगा, आंसर क्या हो गया, अब तो दिशा बनाने की जरूरत भी नहीं है, हाँ या ना, अब चिल्लाने तेरे को आंसर आ जाए, हाँ या ना, जिसका आंसर आ जाए, देखते हैं कौन चिल्ला पाता है, लाल अपना आंसर, कोई दिक्कत आ रहा है क्या, कौन है पता नहीं आ रहा, समझाए दोबारा, हाँ तो अब आंसर अपन लाना है और आजाद को चिल्लाना है, आओ।
यदि उत्तर दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाए तथा पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो यदि मोनू प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहा था, कौन देख रहा था? पूर्व की ओर देख रहा था, तो वह वास्तव में किस दिशा की ओर देख रहा था? तो यही बताना है पूर्व दिशा को क्या कहते हैं। हाँ या ना? भाई मोनू क्या कर रहा था? पूर्व की ओर देख रहा था, तो वो पूछा पूर्व को क्या कहते हैं। पर जब मोनू मोनू उसका लेना देना है। यदि मोनू प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहा था, तो वह वास्तव में किस दिशा की ओर देख रहा था, ये पूछ रहा है कि नहीं? तो यदि वो उत्तर दिशा को दक्षिण पूर्व कह रहा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएंगे। उत्तर दिशा को दक्षिण पूर्व कह रहा है, उत्तर दिशा कौन सी हो रही है? उत्तर दिशा को क्या कह रहा है वो? दक्षिण पूर्व कह रहा है। हाँ या ना? तो ये उत्तर दिशा कहाँ है अपनी? ये है। इसे क्या कह रहा है वो? दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण पूर्व है, तो उत्तर से दक्षिण पूर्व आ गए। 1 2 3, घड़ी की दिशा में 3 खाने छोड़कर आए कि नहीं? वो पूछ रहा है कि पूर्व को क्या कहेंगे, ये पूछ रहा है कि नहीं? तो ये पूर्व है अपना, तो 3 खाने छोड़ के जाएंगे, 1 2 3, तो क्या कहेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। पूछ लाल का समझ में नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किस किस का सही निकला? ये तेरे गलत आ रहा हो तो चाहे भी कम समझ में आ रहा हो यार। नेक्स्ट, बोलना नहीं, आंसर जाएगा, लाल ही बताएगा अपना आंसर, मत बोलना कोई। तो मैं तो म्यूजियम में जड़वांगे कहूँ, जैसे हड़प्पा कालीन लोग मिले ना, उनकी मूर्ति रख देंगे, ऐसे तुम्हें भी तो रखवाएंगे। देख भी तो मिला कि ऐसा ऐसे दिमागधारी है थे, माने अकेलो प्लस को निशान अल्लाह बना के बैठो है बस, बस ऐसा हेडिंग डली है और ऐसे ही, और क्या कह रहा हूं मैं, करने की कोशिश कर रहा हूं कहीं। और 7वें पे आ गए, वो हमें कोशिश पे ही है हमें। और बढ़िया डिजाइन बना ली वाले, ऐसी 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 कोशिश जारी है बाकी। एक हमारा लाल परेशान हो रहा है, हमें बड़ा दुख है। आओ देखते हैं। यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, ये नॉर्थ होता है, उत्तर पश्चिम यही होता है। यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, ये कह दे भैया, तो पूछ रहा है वो को पूर्व दिशा को क्या कहेंगे, तो पूर्व ये होता है, ये पूर्व होता है लाल, ईस्ट, इसे क्या कहेंगे? तो देख, जहां से जहां गए थे, क्या दिशा में गए ऐसे, कितने खाने गए, तो जहां से अभी कितने खाने जाएंगे, कौन सी दिशा में? नीचे। अब आप वो बताओ, अब मैं समझा सकता हूं क्या? ये तो लाला आंख में कमी आ गई, देख भी कमी है, चश्मा लगवा 4, जा में भैया ऐसे जा रहे हैं, जाए ऐसे ले जा रहे हैं, तो जाए ऐसे ना ले जाए वो, ये ऐसे जा रहे हैं ऐसे, तो जाए का ऐसे ले जा रहा है, एरो का साइन दिख रहा है, ये ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जा को एरो भी इधर ही आएगा कि नहीं आएगा? तो ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? कितने? अब तू बताइए जनरेशन कौन सी होता है? नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? जो नॉर्थ ईस्ट आंसर होगा। एक तू भैया का प्रतिका कर रहा है, अब कल आए वहां से कल लेने देने हैं, आंसर आना चाहिए टाइमिंग में। समझ में आया कुछ इधर? भाई क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, कोई 9 क्वेश्चन है वो सर जो गई। देख रहे हो अब यहाँ पे 9 का है। कहीं कहीं उत्तर को, कहीं पश्चिम कह रहे, उत्तर का आया होगा कहीं। एक तो डले यार। आओ एक और करे।
आंसर मत बोलना चाहिए, महानुभाव बोलेंगे। करें से सबका नॉर्थ ईस्ट आ रहा है क्या? बढ़िया है, आ गए आपको ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई? आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि 4 5 5 सेकंड भी लग रहे होंगे। लग पा रहे हैं? आंसर आ रहे हैं, लेकिन इसे अगर आप जैसे आप करते थे बनाकर, आपको भले ही लग रहा हो कि सर हम बना के भी कर लेते, उसमें भी ज्यादा समय नहीं लगता था। बात इसकी नहीं है कि लगता था कि नहीं लगता था, बात इसकी है कि आप बचा कितना समय रहे हैं। बचा कितना समय रहे, क्योंकि ये समय जाएगा किसके लिए? वो क्वेश्चन जो नया आएगा और जिसमें समय लगता है। समझ में आया कि नहीं? आप मान लीजिए कि सर पेपर में एक क्वेश्चन के लिए मान लीजिए हमें 1 मिनट मिलता है, तो सर जो मेरे 1 मिनट में हो जाते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें 1 मिनट से ज्यादा का समय भी तो लगता है कि नहीं लगता? तो भाई 1 मिनट में जब कर ही नहीं पाओ तो छोड़ के ही आना पड़ेगा ना। तो हमें इसलिए हर क्वेश्चन पे इतनी प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम उसे जल्दी जल्दी सीख जाएं और जल्दी जल्दी कर पाए। समझ में आए ना? तो इतनी प्रैक्टिस करें हम कि प्रैक्टिस करने से वो हमें कम टाइमिंग में होने लगेगा। एक तो वो होती है, अगर उसकी कोई ट्रिक मिल जाए, कोई यूनिक ट्रिक मिले कि जो सब पे लागू हो जाए। जैसे अपन ने ये 7 8 क्वेश्चन हो गए, 8 पे एक ट्रिक काम करी कि नहीं करी? मतलब अपनी ट्रिक जो है वो यूनिक है, जो सब पे लग जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब क्वेश्चन की अलग व क्वेश्चन की अलग होती है कि नहीं होती है? हाँ है ना? तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? हम आंसर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे जल्दी? क्योंकि आप जानते हैं रीजनिंग में जैसे बैंक है, इनमें क्वेश्चन आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के आते हैं कि नहीं आते? हाँ है ना? और कहीं पजल आती है, उनमें समय आप जानते हैं 4 4 मिनट और 5 5 मिनट लगता है। तो इन्हीं क्वेश्चनों का निकालेंगे समय और उन पर देंगे हम, तो वो क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे ना। अगर इन्हीं क्वेश्चन को हम वही तरीके से कर रहे होंगे जो करते आ रहे हैं, तो निश्चित है कि उनमें हम छोड़कर ही आएंगे। तो हमारे लिए तो एक एक सेकंड कीमती पड़ता है पेपर में। अगर एक सेकंड भी हमारा बच रहा है तो मतलब हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। समझ में आया ना? तुम्हें भले ही एक सेकंड की अभी वैल्यू समझ में ना आ रही होगी, लेकिन जब पेपर दे रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा एक सेकंड और होता तो मेरे जो टिक लग जाता हो। और पता चला कि आप पेपर में एक क्वेश्चन से ही पास हुए या एक क्वेश्चन से बाहर हुए हैं, तो आपके लिए वो एक सेकंड 1 साल के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए हम जितना बचा सके, इसलिए जो सिखा रहे हैं ऐसा कुछ जो तुम्हारे खुद के तरीके से फास्ट है, तो फिर क्लास को ही सीखे आप। और क्लास से अगर कोई और तरीका आपके पास है फास्ट, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना तरीका अपने पास रखो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं? यदि दक्षिण को क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व कहते हैं। दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहते हैं, तो आप जानते हैं दक्षिण इधर होता है, दक्षिण पूर्व ये हो गया। तो घड़ी की उल्टी दिशा में एक खाने चले कि नहीं? तो पूछ रहा है पूर्व दिशा को क्या कहेंगे? पूर्व होता है तो उधर भी एक खाने चले जाएंगे, तो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट आएगा कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला करें। अब इसका नया टॉपिक है, घड़ी की सुइयों को घूमने के आधार पर, क्लॉकवाइज रोटेशन के आधार पर देखेंगे हम कि कौन सी दिशा कहां रहेगी। और जिन्हें पता नहीं है, एक तो ग्रुप पे डल जाएगी, और आप जानते हैं एक चैनल हैगा टेलीग्राम पर, यही नाम से है जो लिख रहा हूं नाम, पीएससी इंस्टीट्यूट। समझ में आया कि नहीं यार? जो ऐड नहीं है वो इससे ऐड हो जाना, तो उस पर भी मिल जाएगा आपको। समझ में आया कि नहीं आ रहा? तो या तो चैनल पे जाके, या जो ग्रुप से जुड़े हैं तो उस पे जाके। क्लियर है कि हाँ? अब तो दिक्कत नहीं। आओ कल ने हम जाए, तो घड़ी की सुइयों के आधार पर करेंगे। अब घड़ी कैसी होती है, घड़ी देखिएगा क्या होता है घड़ी। घड़ी में जाके देखा बच जाते हैं। हाँ हाँ, और होते हैं। हाँ, 11 बज गए।
कितने अंक बच गए? 5 बच गए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो ये कह देगा कि ये मिनट वाली सुई होती, मिनट वाली सुई हो गई, हाँ या ना? ऐसे मान लो ये मिनट वाली सुई और ये घंटे वाली सुई है। कह देगा जैसे आपसे कि मिनट वाली सुई जो है वो अगर ईस्ट डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में है, तो वो पूछ रहा है कि ओवर वाली जो सुई हुई वो कौन सी डायरेक्शन में हो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो पहले ये क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर अपन ट्रिक देते हैं इसकी भी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, करें? तो मुझे लगता है ये तो आ गया होगा, नहीं आया? 5:30 बज रहे हैं, देखो 5:30 बजे, 12, 6, 3, 4, 5, 5:30 कैसे हो जाएगा? 5 का यहाँ होगा और ये होगा यहाँ पर होगा। तो मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा की ओर बता रही है ना, कि मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में है? साउथ में है। आप जानते हैं यहाँ पर ये वाली दिशा यहाँ पे पूर्व होगा कि नहीं, और इस बीच वाली दिशा जो होगी वो कौन सी होगी? साउथ ईस्ट होगी कि नहीं होगी? साउथ ईस्ट आंसर हो रहा होगा, साउथ ईस्ट। यही आ रहा है सबका, हाँ या ना? नेक्स्ट करें। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 1 है। बज रहा है कितना? 1:45। जब 1 पे ये होगा, 45 के लिए 9:45 यहां पर होगा। ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ ईस्ट है। तो हम जानते हैं ये दिशा वास्तविकता में भी ऐसी होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये वेस्ट ही तो आ गया। 45 कहाँ पे होते हैं? 9 पे ही होते हैं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट। क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे लगता है सबको आंसर आ गया होगा। तो आए कि नहीं आए? कोई दिक्कत? अब ये हो गए। अब हम करेंगे इनमें क्वेश्चन, जैसे पाइथागोरस लगेगी उन क्वेश्चन को लगेंगे। अब इनमें हम ज्ञात करेंगे डायरेक्शन, डिस्टेंस कितना है। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी तो दाएं बाएं दिशा वाले सब हो गए। अब ये चलेंगे भी, डिग्री वाले भी चलेंगे। 45 डिग्री घूमता है, कहीं का 90 डिग्री घूमेगा, कहीं का 200 135 डिग्री घूमेगा, कहीं का 235 डिग्री घूमेगा। उन्हें घुमाएंगे हम डिग्री पर। तो एंगल वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ डिस्टेंस वाले होंगे। डिस्टेंस होगी तो वहां पाइथागोरस लग रहा होगा क्वेश्चन। तो यही और बच्चे और चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। क्लियर है कि नहीं? आज के लिए इतना ही।